बैठ जा बड़का दादा, बैठ जा, बैठ जा भैया, बैठ जा, बैठ जा। हाँ जरूरत है, इससे बड़ा हथियार कौनो नहीं हमारे सबके पास। हम सब कलाकार है। बैठ जा भैया, छोटा मोटा आपके चरणों की धूल है। गाने वाला बेहतर नहीं होता दोस्त, सुनने वाले ही बेहतर होते हैं। याद रखें दोस्त, आप सब बहुत महान हैं। आप सबका हम लोग वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब देखा इनका पैंट पहरे तनी के बढ़िया यार। वाह भैया, हमने कहा ना राम वनवास में हैं, सीता जी का हरण हो गया है, राम की सेना सो रही है, इसीलिए हमने कहा कि चांदनी छटा रही छितराई, रात की जाग गए रघुराई, देखें लखन के धनुहिया पे बाण। तनी आप लोगों को बिरहा का आनंद मिली, इनमें तो तर्ज और जरा जमाने के हिसाब से थोड़ा मजा मिली, आपके आनंद मिलेगा। तनी देखा हमारे बुजुर्ग, अरे यार हट! ए भैया, लखन के धनुही पे बाण देख के रामचंद्र लक्ष्मण से पूछ पड़े कि भाई कहा थी। तनी के पत्ती बढ़ा मास्टर। कहे धनुष पर काहे धैला तिरिया। तनी के और बढ़ला मास्टर। अरे धैला धैला धनुष पर काहे धैला तिरिया। हाँ सारी सेना सोवाई, 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 तो है कवनी बाभिरिया, धनुष पर काहे धैला तिरिया। अरे भाई लक्ष्मण बोलो, आपके धनुष पर तीर क्यों है? सारी सेना सो रही है लेकिन आप जग रहे हैं। आप जग रहे हैं भाई, क्यों जग रहे हैं? लखन जी कहते हैं कि हे रघुराई, प्रेम से जाके सोवाया अपन टांग पसार, हमके जागई दया ये रघुबर या फैन हमरे करतार, पहरा देवे सुनिला भगवान, यह तो फर्ज हवे हमार, जौने कौनो दुश्मन आप पर हे रघुराई करें नवार, जौने कौनो। कहा हे भगवान, आप पर कोई दुश्मन वार न कर सके, इसलिए मैं जग रहा हूं रात को, आप सोइए प्रभु। कहा मेरे ऊपर दुश्मन वार, यहां कैसे दुश्मन आएंगे? कहा कि साथ में दुश्मन सोवे चार, ये जौन तोहार सेना सोच में मत चार दुश्मन है आपके, साथ में दुश्मन सोवे चार। अरे अगर सोते में करी है वार तो हे सरकार झारी ले बदर बैठे नया मीरिया। आज समझा प्रभु, अगर आप पर सोवत में वार कर दिए, आप सो रहे हैं, अगर कौनो दुश्मन उठ के आप पर वार किया तो हम मार डालब। कहीं हमारे सेना में चार दुश्मन? कहीं हाँ। कहीं कौन कौन दुश्मन है हमारे बताइए? कहा ना पहला दुश्मन आपका बजरंगी है। देखा अद्भुत बात हम आपको बताते, मजेदार बात ये सब देखा, मजा लीजिए। पुराण में हमारे कितनी कितनी सुंदर सुंदर बातें दी गई हैं, हमारी पुस्तकें कितनी धार्मिक हैं, कितनी सुंदर बात देती हैं कि बजरंगी आपके शत्रु हैं। कहा दूसरा दुश्मन?
कहा विभीषण। कह लो। कहा तीसरा दुश्मन, कहा अंगद। कहा चौथा दुश्मन, कहा सुग्रीव। कहले ये सब हमारे दुश्मन कैसे हैं? अरे ये हमारे मित्र हैं। ये गाना में आपका समझ आई दोस्त, उत्तर भारत के लोग हमारे सुन लगे कि दोस्त दुश्मन का कैसे पहचाने चाहिए, दोस्त और दुश्मन का कैसे पहचाने चाहिए आपका हम जनाऊबाज। और आप कभी भी जान लीजिएगा जो बातचीत कभी किसी से हो तो कि हमारा दुश्मन है या दोस्त है, ये कैसे होता। राम जी कहते हैं कि बजरंगी हमारा दुश्मन है। कहन हाँ। कहन काहे बदे? कहा अंजनी मतरिया के कलंक लगाई दिहला भैले बजरंगी बलवा। कतौ बजरंगी सोचाए रामचंद्र विष्णु हुए भाई का कैले बदना। बोला भगवान। लक्ष्मण कहते कि बोला ये बजरंगी के माई के कलंक तुम्हें लगाया विष्णु अवतार में, लगाया ना? कहें कि हाँ। तो कहे कि आप रघुराई रूप में आए हैं और बजरंग बली ये बात जानते हैं कि आप नारायण हैं। उनके मन में ये शंका बच जाए कि यही मनई हमरे माई के कलंक लगाए रहा, एक हम जिंदा न छोड़ब। और रात की उठाई एक गदा चबक दे तो हम का करब? बोला एक गदा कर दे तो हम का करब? कहें अच्छा दूसरा दुश्मन हमारा कौन है? कहा विभीषण। तो तर्जवा वह लगा था कि बुला लाओ विभीषण को। अच्छा विभीषण को, विभीषण क्यों दुश्मन है? कहन भगवान एक बात है, भाई के मारे बरे इतनी बड़ी सेना आप सजावा था, भाई भाई हो तो कतौ इनके मन में ये बात आ गई कि हमारे भाई के मारे बरे इतना बड़ा प्लान, अरे रात बिरात उड़ जाए कर का भरोसा है लंका के हैं, और उठ के आपको ठीक कह दें तो हम का करब भगवान? भगवान हंसे लगे कि बारे लक्ष्मण सुग्रीव के हमारे दुश्मन है। कहन कहा हा। भगवान पुनः हंस दिए। कहा चौथा दुश्मन, कहा अंगद। कहा क्यों? कहा करे बाप कमारे है आप। ओके बाप कमारे है बाबूजी। भैया अच्छा एक सब लिख रखा भैया। हाँ हम बताई थी मजेदार बात आपका, हम कहा थे ना कि घी का लड्डू टेढ़ो मेड़। कहे ओके बाप बाज कमार डाला आप ताड़ के ओट में। कहे हाँ। कहे वो दुश्मन नहीं हुआ आपका, ओकरे मन में आ जाए कि मेरे बाप कमारे हैं मार डाओ, पूरा किस्सा खत्म कर दे, ये खत्म कर दे। भगवान कहें कि अच्छा लक्ष्मण एक काम करो। कहन का? कहन जाओ सबसे पहले सुग्रीव को जगा कर लाओ, जाओ सुग्रीव को जगा कर लाओ। और सुग्रीव को जब रात में जगाए, क्या बात है, सुग्रीव तैयार हो गए कि पर कोई चढ़ाई हो गई। नहीं भगवान बुला रहे हैं राम। राम के पास आए तो राम कहते हैं कि सुग्रीव, अरे मेरे सखा एक बात तुमसे मैं पूछता हूं। रात में चंद्रमा बाबूजी अपने उरूज पर है, एकदम आधे आसमान पर लगा हुआ है चंद्रमा। भगवान कहते हैं कि सुग्रीव एक बात बताओ। देखिए दोस्त यहीं पर आप गाने की बारीकी समझेंगे और समझेंगे, पहचान देखेंगे आप। क्या कहते हैं कि सुग्रीव? कहा बोलो। कहा चंद्रमा क्यों कर दागी है, अरे चंद्रमा क्यों कर दागी है, पूछे भगतन के सरताज चंद्रमा क्यों कर दागी है। कहा है महाराज राजा जा सके 27 बिटिया रहीन तो बहुत महाराज। अरे चल तनी के बड़ा प्यार से। अरे ये 51 रुपए का पुरस्कार बाबू मार्कंडे सिंह जी की तरफ। यही बतिया कहते हैं कि जाओ अगर तुम 27 नारी में एक नारी रोहिणी से प्यार करते हो तो कृतिका चुंगली जब किया जाके तो श्राप दे दिया राजा दक्ष कि तुम इसी से घटोगे बढ़ोगे और तोहरे क्षय रोग हो जाए। तो कहते हैं कि ये बात है चंद्रमा ही बात आगे। हाँ महाराज ये राजा दक्ष का श्राप है। कहन कि जाओ सो जाओ, जाओ सो आओ। भगवान कहे कि दूसरा दुश्मन जरा बुलाओ उसको, उनको बुलाओ जरा विभीषण को। तो लक्ष्मण जी सोचन कि चंद्रमा से ही दुश्मनी से क्या मतलब? चंद्रमा दागी है वो बता दिए क्या मतलब है। कुछ समय में कहेंगे जाओ जगाओ। विभीषण जब जगा के आए तो विभीषण जब जाग के आए तो क्या कहते हैं? बोलो चंद्रमा क्यों दागी है विभीषण? कहा चंद्रमा कहन हाँ। कहन